बात उस समय की है जब एक गरीब विधवा औरत जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसके पति की मृत्यु शादी के कुछ ही महीनों बाद हो गई थी और वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में किसी तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी सूखी लकड़ी पर पड़ी। वो उसे उठाकर लकड़ियों के ढेर में रखने लगी, बिना ये जाने कि उस लकड़ी के अंदर एक छोटा सा कछुआ छिपा बैठा था। घर लौटकर जब उसने लकड़ियां पटक दीं तो कछुआ बाहर निकल आया। उसके पास एक पालतू तोता था जो उड़कर कछुए के पास आया और चहचहाने लगा। विधवा ने कछुए को देखा, लेकिन उसे मारने की बजाय दया आ गई। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अकेली महसूस करती। अरे, तू तो भूखा लग रहा है, कहकर उसने उसे थोड़ा दूध पिला दिया। धीरे धीरे वो कछुए को अपना बच्चा मानने लगी। हर शाम वो उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती और सुबह सुबह फल तरकारी खिलाती। कछुआ भी उसके प्रति इतना स्नेह रखने लगा कि कभी झोंपड़ी से बाहर नहीं जाता। कुछ वर्ष बीत गए। कछुआ अब बड़ा हो चुका था। एक रात चंद्रमा की चांदनी में उसका शरीर चमकने लगा। अचानक वो कछुए के रूप से बाहर निकला और एक सुंदर युवक का आकार धारण कर लिया। विधवा की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, मैं कोई साधारण कछुआ नहीं, बल्कि इच्छाधारी कछुआ हूं। आपके प्यार ने मुझे ये रूप दिया है, युवक ने कहा। विधवा ने उसे गले लगा लिया। वो युवक का नाम रखा कमलेश। एक दिन कमलेश ने कहा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं। आप मेरी शादी का प्रस्ताव राजा के पास ले जाइए। उनकी पुत्री से मेरा विवाह हो। विधवा हंस पड़ी। बेटा, राजा मेरी एक न सुनेगा। मैं तो एक गरीब विधवा हूं। लेकिन कमलेश ने आग्रह किया, माँ, एक बार कोशिश तो कीजिए। अगले दिन विधवा राजमहल पहुंची। द्वारपालों ने उसे रोका, लेकिन उसके बार बार अनुरोध पर अंदर आने दिया। राजा के सामने खड़ी होकर विधवा बोली, महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपकी राजकुमारी का हाथ मांगने आई हूं, लेकिन पहले जान लीजिए, मेरा बेटा एक कछुआ है। राजा क्रोध से लाल हो गया। पागल औरत, कैसे साहस है तेरा? सिपाहियों ने उसे घसीटकर बाहर फेंक दिया। गिरते हुए उसका पैर टूट गया। दर्द से कराहती हुई वो घर लौटी। कमलेश ने देखा तो दुखी हो गया। उसने अपनी मणि निकाली और कहा, माँ, आपका पैर ठीक हो जाए। चमत्कार, पैर पहले जैसा हो गया। अगले दिन फिर विधवा को भेजा। इस बार भी अपमान और चोट। कमलेश ने ठीक किया। तीसरी बार विधवा घबराई, लेकिन कमलेश ने कहा, माँ, ये आखिरी बार। राजा ने सोचा और मुस्कुराया। अगर तेरा बेटा इतना ताकतवर है तो 2 दिन में तेरी झोपड़ी के सामने एक स्वर्ण महल खड़ा कर दे। उसके द्वार पर 500 ऊंट और 200 ऊन वाले भेड़ बकरी के झुंड खड़े हों हमारे स्वागत के लिए। विधवा खुशी से घर लौटी। कमलेश हंसा। माँ, इतनी छोटी इच्छा? आधी रात को उसने मणि से कहा, ये झोपड़ी स्वर्ण महल बने और सामने 500 ऊंट व 200 भेड़ बकरी तैयार हों। सुबह राजा ने देखा, चमत्कार, वो रोने लगा। वचन निभाना पड़ेगा। रानी भी रोई। बारात निकली। कमलेश कछुए रूप में सवार, ऊंटों पर। राजकुमारी ने बिना रूप देखे विवाह रचा। राजा ने भारी मन से विदा किया। रात को कमलेश कमरे में आया तो आधा शरीर कछुआ। राजकुमारी चींची और भागी। तभी दिव्य प्रकाश हुआ। कमलेश युवक रूप में प्रकट हुआ। पत्नी, ये श्राप है। रात को मैं मनुष्य हूं, दिन कछुआ। अगर किसी को राज खुला तो मैं अमर समुद्र की गहराई में कैद हो जाऊंगा। वादा करो चुप रहोगी। राजकुमारी वादा की। तुम मुझे कमलेश कहना। राजा ने जासूस भेजा। सब ठीक लगा। फिर भोज का निमंत्रण। रानी ने पुत्री से कहा, बेटी, कितना दुख है तुझे। काश दामाद कोई सुंदर युवक होता। 1 महीने बाद व्यापारी के विवाह में राजकुमारी अकेली गई। सूर्यास्त पर कमलेश युवक रूप में आया, सब आकर्षित। रानी बोली, बेटी, देख कितना सुंदर युवक, काश तेरा पति ऐसा होता। क्रोध में राजकुमारी चिल्लाई, मां, वो कोई और नहीं, मेरा पति कमलेश है। कमलेश अदृश्य हो गया। राजकुमारी रोई, मां, भूल हो गई, पति चले गए। वो पति तलाशने निकली। 4 दिन भूख प्यास सहे। जंगल में एक ऋषि मिले। दक्षिण जाओ, अग्निदेव से पूछो। अग्निदेव ने कहा, यमराज जाओ, यमराज बताएंगे। यमराज पहुंची। यमराज बोले, तेरा पति हिमालय के पार एक बर्फीली राक्षसी के कब्जे में है, जो आत्माओं को बर्फ में जमा देती है। यमराज ने हवा का रूप धारण कर उसे पार पहुंचाया। जंगल में राक्षसी हंसी गूंजी। राक्षसी ने पकड़ लिया। पिंजड़े में कमलेश कैद। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, चुप रहे। राक्षसी बोली, यहां रहो, शिकार करता हूं, भागे तो बर्फ में जमा दूंगा। गई तो राजकुमारी ने मुक्त किया। गले लगे, लेकिन राक्षसी ने देख लिया।
अगले दिन राक्षसी ने हिरण मांस खिलाया, फिर कहा, मैं जाती हूं, लौटकर बर्फीला मानव रस चाहिए, न किया तो खा जाऊंगी। राजकुमारी घबराई। कमलेश ने हिरण शिकार किया, अपने रक्त की बूंदें मिलाकर रस बनाया। राक्षसी संदेह न की। अगले दिन, मानव हड्डी का सूप बनाओ। कमलेश ने भालू शिकार कर हड्डियां तोड़ी, अपना रक्त मिलाया। राक्षसी बोली, अच्छा, अब इस कैदी को मार दो। कमलेश बोला, चिंता न करो, आज खत्म करूंगा इसे। कमलेश युवक रूप में एक बूढ़ा बनकर बर्फीली कुल्हाड़ी से बर्फ काटने लगा। राक्षसी आई, बूढ़े, मेरे जंगल में? कमलेश बोला, क्षमा, एक युवक के लिए बर्फीला ताबूत बना रहा हूं, उसकी पत्नी ने बेरहमी से मार दिया। राक्षसी खुश, मैं लेट कर देखूं, कद मेरा वैसा ही। लेटते ही कमलेश ने ताबूत बंद किया, आग लगाई। राक्षसी भस्म। श्राप मुक्त कमलेश अपनी पत्नी संग लौटा। राजा रानी को सब बताया, सब खुश। विधवा मां ने गले लगाया। वे सुख से रहे।